मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 फरवरी 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को भारत पहुंचे। इस दौरान मुंबई में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेता भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भर सके। पीएम मोदी ने यह बातें तब कही जब दोनों नेताओं ने टाटा एयरबेस की H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। असेंबली लाइन वह जगह है जहां हेलीकॉप्टर का ढांचा जैसे इंजन, पंखे, इलेक्ट्रिक सिस्टम अलग अलग चरणों में जोड़े जाते हैं और यहीं पूरा हेलीकॉप्टर तैयार होता है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग राउंड से बाहर हो गई है। दरअसल जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया था। इसी वजह से जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गई है और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। दिया कुमारी बोली, हमारा कृषि बजट कांग्रेस सरकार से 34% ज्यादा है। इस दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा, राज्य कर्मचारियों को 2 साल की सेवा के बाद केंद्र में चयन होने पर अब वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। किसानों को खेत तक रास्ता देने के लिए सरकारी जमीन की पट्टी का सस्ती दर पर आवंटन होगा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कल कुछ और बड़ी घोषणाएं की है, जैसे 690 करोड़ की नई सड़कें बनेंगी और पुरानी पेयजल पाइपलाइन बदलने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। वहीं स्कूल कॉलेजों में नए सब्जेक्ट और नए काम होंगे। मेडिकल कॉलेज कोटा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की है 75,000 स्कूली बच्चों की आंखों की जांच कर उन्हें चश्मे दिए जाएंगे। वहीं बीकानेर के लूणकरणसर में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। लूणी में नया पुलिस थाना खुलेगा। अच्छा देखिए, बड़ी खबर आपको दे दूं, विधानसभा में बजट बहस के दौरान डिप्टी सीएम ने जो सबसे बड़ी घोषणा की है वह किसानों के लिए हुई है। जिन खेतों के रास्ते नहीं है, किसानों को खेत तक रास्ते के लिए जमीन मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों को खेत तक रास्ते के लिए 20 फीट तक सरकारी जमीन की पट्टी का आवंटन होगा। इसके लिए डीएलसी की दोगुनी दर से पैसा देना होगा। बड़ा फैसला यह है, किसानों को खेत तक रास्ते के लिए 20 फीट तक सरकारी जमीन की पट्टी मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के 75 लाख नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। इस कदम से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान पात्र व्यक्तियों के नाम भी नहीं जोड़े जा रहे थे। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थी अब देश में कहीं पर भी अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया। करीब 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले मामले में यह कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यह कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने कुल 9 अफसरों को पकड़ा है। इनमें 3 रिटायर्ड हो चुके हैं और 1 सस्पेंड चल रहा है। उधर पीएचडी जोधपुर में पोस्टेड एक्सियन विशाल सक्सेना को टीम ने मंगलवार सुबह 5 बजे बाड़मेर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है। एसीबी की टीमों ने राजस्थान सहित कई राज्यों में मंगलवार सुबह छापेमारी की। जल जीवन मिशन घोटाले मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित 15 आरोपियों के ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। खैर, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 8 जजों को एपीओ कर दिया है। दरअसल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया था। इसी दौरान यह 8 जज अपनी सीट पर नहीं थे, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 जजों को एपीओ कर दिया।
जयपुर से बड़ी खबर, विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछारें डाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार भवन पर इकट्ठा हुए थे। यहाँ से रैली के रूप में निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। कांग्रेस ने मनरेगा समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश की। विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान ने कहा, प्रदर्शन में 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। जोधपुर से बड़ी खबर, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। बोरानाडा पुलिस थाने में कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल साध्वी को इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर पर भी लापरवाही का आरोप है। वहीं देखिए, इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। जानकारी के मुताबिक साध्वी प्रेम बाईसा के बैंक अकाउंट में 56,000 और 80,000 रुपए ही मिले थे। ऐसे में प्रेम बाईसा की मोटी कमाई कहां चली गई, उस एंगल को लेकर भी पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। बाड़मेर से बड़ी खबर, शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने सरकार और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक गो भक्त बने हैं और एक गो भक्त बनना चाह रहे हैं। दोनों की राजनीतिक लड़ाइयों की वजह से प्रदेश की 8 करोड़ जनता को निराशा हाथ लगी है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन और मंदिर कमेटी ने पानी, सुरक्षा, सफाई, रोशनी, स्वास्थ्य और भीड़ नियंत्रण को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए 40 लाख पानी के पाउच उपलब्ध करवाए जाएंगे। रिंग्स रोड, मंडा रोड से लेकर पूरे मेले क्षेत्र में 15 पानी के टैंकर तैनात रहेंगे ताकि पानी की कमी न हो। स्वच्छता के लिए 10 ऑटो टिपर लगाए गए हैं। 300 सफाई कर्मचारी दिन में और 150 कर्मचारी रात में काम करेंगे। जालोर से बड़ी खबर देखिए, सामाजिक सरोकार और मानवता की अनुपम मिसाल पेश करते हुए भामाशाह रमेश कुमार जैन ने चितलवाना निवासी आचार्य दाइमा परिवार की पुत्री मनीषा के विवाह में 11 लाख रुपए का कन्यादान किया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए यह सहयोग किसी वरदान से कम नहीं है। जानकारी के अनुसार दाइमा परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। जैसे ही यह बात समाज सेवी रमेश कुमार जैन तक पहुंची, उन्होंने बिना किसी विलंब के 11 लाख रुपए की राशि कन्यादान स्वरूप देने की घोषणा की। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर देखिए, बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट का दौर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 6500 रुपए कम होकर 2,42,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई। शुद्ध सोना भी 2600 रुपए कम होकर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 2400 रुपए टूटकर 1,45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वैसे आपको बता दूं, पिछले 4 दिनों में चांदी 32,000 रुपए और सोना 6,000 रुपए सस्ता हुआ है। मौसम को लेकर भी आज बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान के नागौर में मंगलवार शाम बारिश के साथ ओले गिरे। सिक्कर, पाली, श्रीगंगानगर और डीडवाना कुचामन में भी बारिश हुई। इसके साथ ही बीकानेर, जयपुर, अजमेर के साथ जोधपुर संभाग के भी कुछ एरिया में बारिश और तेज हवाएं चली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का सबसे अधिक असर आज 18 फरवरी को रहेगा जयपुर सहित कई जिलों में, या यूं कह सकते हैं राजस्थान के लगभग आधे से अधिक जिलों में आज आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और धौलपुर और करौली में भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह देखिए, प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में आज बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अंत में एक और बड़ी खबर, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर वृंदावन पहुंचे। बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल के दोनों ने प्रेमानंद महाराज के सत्संग में आम भक्तों के बीच बैठकर आशीर्वाद लिया। उनकी सादगी और भक्ति भाव की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वैसे आपको बता दूं, विराट और अनुष्का पिछले 3 वर्षों में चौथी बार प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे हैं।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।